फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी के नए दौर में दाखिल। 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। 18 जून को सदर ट्रंप से निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज साबित हुई। अमरीका ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ लगाया। पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया। वाशिंगटन का पाकिस्तान को असलहा, बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सिफारतकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। नई सिफारती हिकमत अमली ने पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे पर नई पहचान दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी कारकर्दगी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारी के एतमाद और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की मजबूत निशानदही। आलमी और मकामी इक्तिसादी अवामिल के मुस्बत असरात सरमायाकारी की जानिब बढ़ने लगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज एक रोज़ा दौरे गिलगित बल्तिस्तान। हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल, नुकसानात का जायजा लेंगे। मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी रकूम भी तकसीम करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात भी शेड्यूल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीत ली। तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। 190 रन हदफ के ताकुब में मेजबान टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 176 रन बना सकी। हसन अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सुफियान मुकीम ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान की जानिब से साजिदा फरहान 74 और साइम अयूब ने 66 रन स्कोर किए। हसन नवाज 15, खुशदिल शाह 11, फहीम अशरफ 10, मोहम्मद हारिस 1 रन बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार फतह। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की कौमी क्रिकेट टीम PCB और मैनेजमेंट को दिल से मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में मॉनसून अपने जोबन पर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर में भी बारिश ने जलथा देख कर दिया। हसन अब्दाल में भी बरसात। महकमा मौसमियात की आज से इस्लामाबाद, KPK और बलूचिस्तान में तेज़ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए, सायरन बच गए। मकामी आबादियों के शहरियों को डैम से दूर रहने की हिदायत। पानी की सतह 1790 फीट होने पर डैम के स्पिलवेज खोले गए। इसराइली आबादकारों का मस्जिदुल अक्सा पर धावा। इसराइली वजीर बिन गौयर की क़यादत में 4000 आबादकार मस्जिद में दाखिल। खुलेआम यहूदी इबादात, स्टेटस को की खुली खिलाफ वर्जी। गजा पर कब्जे की धमकी और फ़लस्तीनियों से हिजरत का मुतालबा। उर्दून और सऊदी अरब का शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात खित्ते में कशीदगी को हवा देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी मस्जिदुल अक्सा पर इसराइली धावे की शदीद मजम्मत। कहा, यह इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर हमला है। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदादी खेप रवाना। इमदादी सामान खुसूसी प्रवास के जरिए ओमान और उर्दून पहुँचेगा। सामान में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान रवाना किया। इसहाक डार ने कहा, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अशिया ज़रूरिया की फरहमी बग़ैर रुकावट के चाहते हैं। ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल। वतन वापस रवाना। वफाकी वजीर अता तारक, रियाज हुसैन पीरजादा ने
मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। इसराइल की ईरान पर जहारियत का कोई जवाब नहीं था। ईरान की लीडरशिप ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। ईरान के साथ खड़े रहने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान कुल 13 मुआहिदों और MOUs के दस्तावेजात का तबादला। मैरीटाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी अमल दरामद के लिए मुश्तरका स्टेटमेंट की तैयारी के मुआहिदे पर भी दस्तखत। आसिफ अली जरदारी से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यादा किया। तरक्की करता हुआ पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। मुखालिफिन का काम हर्जा सराई करना है। एक तबके ने हर अहम मौके को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। PTI का यौम इस्तेहसाल पर एहतजाज की कॉल देना अफसोसनाक। माजी में भी एहतजाज की कॉल्स दी जो हर बार नाकाम हुई। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं अलीमीन गंडापुर को आर या पार का बहुत शौक है मगर खुद आर पार हो जाते हैं। एहतजाज को गोरीला जंग का नाम दिया जा रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। ट्रंप ने कहा, पाक भारत समेत दुनिया में कई जंगें रुकवाई। गजा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। हम हमास और इसराइल के दरमियान जंग खत्म करवाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि गजा में शहरी भूखे रहें। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 32 नुकाती एजेंडा जारी। रुकने कौमी असम्बली मियां अजहर के इंतकाल के बाद ये पहला इजलास होगा। पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक रुकने असम्बली के इंतकाल के बाद पहला इजलास फातह के बाद मुलतवी हो जाता है। इजलास में तमाम जमातों की क़यादत मियां अजहर की पार्लिमानी खिदमात से मुतालिक गुफ्तगू करेगी। ताज़ियती कलमात के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। CPA ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त कर रखी है। सारिफीन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद रिलीफ मिलेगा। आज़मीन हज हो जाए तैयार। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। कम दरख्वास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को भी मौका देने का फैसला। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मजदूर में होटल पर फायरिंग से 2 अफराद के जाँ बहक होने का वाकया। ऐनी शाहिद के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। दोनों जाँ बहक अफराद होटल पर काम करते थे। ताल्लुक कोयटा से था। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद का चंद रोज कबल झगड़ा भी हुआ था। कराची में ट्रैफिक हादसा से अम्बाद खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची जख्मी। शाह फैसल कॉलोनी में चिंची से खातून बच्ची समेत गिर गई। पीछे से आने वाली बस खातून पर चढ़ गई। 24 साल खातून मौके पर दम तोड़ गई। 5 माह की बच्ची जख्मी। कोरंगी 5 नंबर पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। MA जिन्ना रोड पर रेडियो पाकिस्तान के करीब तेज रफ्तार रिक्शे की टक्कर से 50 साल राहगीर जान से गया। डिफेंस फेज 5 में 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
नेपालपुर में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक, 2 फरार, असलहा, 2 मोटरसाइकिलें, गोलियां और मसरूका माल बरामद। हलाक मुलजमान कत्ल, डकैती और राहजनी की 50 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। फिरोजवाला में ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू की जान ले ली। नाराज बीवी को शौहर 4 रोज पहले सुलह के बहाने घर लेकर आया था। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। ससुराल वालों ने लड़की की मौत तिब्बी करार देने का ड्रामा रचाया। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। तुर्की में कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 कानकन जाबहक लाशी अस्पताल मुंतकिल। हादसा चमालिंग में पेश आया। जाबहक अफराद की शनाख्त रोएदाद और नजीब के नाम से हुई। पुलिस के शोहदा को कौम का सलाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या अमनो अमान का कयाम, पुलिस के अफसरों और जवानों ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी के साथ फराइज अंजाम दिए। मुहाफिजों ने जानों के नजराने देकर तारीख रकम की। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पुलिस के शोहदा ने खून से वतन को अमन का गहवारा बनाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूली। यमन के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक, 74 लापता। तारकीन वतन का ताल्लुक इथियोपिया से था। डूबने वालों की तलाश जारी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गंगा और जमुना में तुग़यानी, 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बाइस तकरीबन 15,000 घर डूब गए। मुतादिद इलाकों में बिजली और साफ पानी की सहूलत मुअत्तल। नई दिल्ली में भी सैलाबी वार्निंग जारी कर दी गई। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेजी। गलियों बाजारों में पाकिस्तानी परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। झंडे, झंडियों, बैजेस और कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख।